दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल ईश्वर की कृपा से हम लोग साथ साथ कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों हमारा इस पे 23rd वीडियो 14-23। आज हम लोग दोस्तों इसका पहले चैप्टर के दूसरे सेक्शन का 12वां श्लोक पढ़ेंगे दोस्तों। 1-2-12। Friends, in this and the next verse, YAMA begins to introduce some idea of the means to attain the goal. In this verse, the spiritual sadhana for attaining the goal is just touched upon. It singles out the role of the intellect based on the spiritual science heard from the teacher. Once the spiritual purpose of life is understood, the intellect can be put to its rightful use in extricating our mind from the world and attaching it to the self within. दोस्तों पूरा मंत्र तो बस ऐसा सा ही कुछ है। जो नचिकेता है, प्लीज रिमेंबर ऑलवेज, ही रिप्रेजेंट्स तीव्र मुमुक्षत्व, योर yearning for the God at the highest level with the greatest intensity. दोस्तों एक बहुत सिंपल सा तरीका है इस सिचुएशन को समझने का ऐसा भी हो सकता है कि नो दैट यू कैन नॉट बी more evolved than what you will be at the time of your deluge. भाई डेथ को deluge ही मान लो दोस्तों, है तो प्रलय ही वो आपकी। तो if you can find the Nachiketa in you, you can meet the Lord Death now as your teacher. This Kathopanishad is a leap into the beyond, and this shlok starts the means to the supreme self. 1-2-12. Tam durdarsham गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गवरेष्टम पुराणम। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। ये जो विवेकी पथिक होता है ना दोस्तों, who by meditation on his self, ये स्वाध्याय की तो दोस्तों बहुत हमारे यहाँ पे परंपरा भी है और इसकी इम्पोर्टेंस भी है दोस्तों। By meditating on the self recognizes the ancient who is difficult to be seen, who is unfathomable, who is hidden in the cave of the heart, who dwells in the abyss, who is lodged in intelligence and seated
amidst miserable surroundings. Indeed, renounces joy and sorrow. ये है इस श्लोक का मतलब। क्या होता है आपको, कहाँ आप उसको मिल पाते हो यदि आप एक नचिकेता रूपी पथिक हो। जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो, ये आत्मज्ञान का फल जो है, उस कठिनता से दिख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। यमा इज ओपनिंग अप। उसकी पहली ही क्वालिटी है दोस्तों, दूरदर्शन। अति सूक्ष्म होने के कारण दूरदर्श, जिसका कठिनता से दर्शन हो सके उसे दूरदर्श कहते हैं। गूढ़ अर्थात गहन स्थान में, मतलब जो ये शब्द है आदि प्रकृत विषय विकार रूप विज्ञान से छुपे हुए। गुहा मतलब बुद्धि में उपलब्ध मिलता है, ये हमेशा वही रहता है, उसी में स्थित तथा गह्वर, विषम, अनेक अनर्थों से संकुलित स्थान में रहने वाले। दोस्तों ये अनेक अर्थों में संकुलित, इसको तो दोस्तों मैंने कोशिश की समझाने की, लेकिन आप समझना, इतने सारे मीनिंग निकल के आते हैं जब आप ट्रुथ के आसपास, आत्मा के आसपास, सेल्फ के आसपास पहुंचते हो। क्योंकि सब तो आपको दोस्तों सच ही लग रहा होता है, सबका सच तो आपको दिख ही रहा होता है, वो सब सच है। दिस इज द स्टेट बिफोर, जस्ट बिफोर when you will be able to take out the self from the intelligence. So दोस्तों इस श्लोक में तो मीनिंग है थोड़ा गहरा ही। तो ऐसे देव को जानकर जो धीर पुरुष है, हर शोक को त्याग देता है, फिर क्या खुशी क्या गम, ये चीजें तो छूट जाती हैं। ओशो साफ साफ कहा करते थे कि when man gets diamonds, when he leaves stones, even he does not know. क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट और बुद्धि में स्थित है, इसलिए वह गवरेष्ठ है तथा गवरेष्ठ होने के कारण ही दूरदर्श है। एंड लुक एट द मेथड विच हैज बीन हिंटेड। उस पुराण यानी पुरातन देव को अध्यात्म योग की चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगा देना अध्यात्म योग है। उसकी प्राप्ति द्वारा जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष अपकर्ष अभाव हो जाने के कारण हर शोक का परित्याग कर देता है। दोस्तों यहाँ पर यमराज drifts along the perimeter of the answer to Nachiketa's third boon. फ्रेंड्स, स्टोरी की डेवलपमेंट पर जरा गौर करें तो हैविंग रिजेक्टेड द स्टेट ऑफ हिरण्यगर्भ,
What is it upon which a true seeker is fixed upon? Is there anything subtler to be realized whereby a great perfection can be achieved? ऐसा प्रश्न कठोपनिषद के स्टूडेंट के मन में तो आता ही है. And the teacher's answer to these questions, the real Upanishad part, starts from this stanza. With this stanza starts the entire discussion of the theory and the technique of self-perfection. दोस्तों, यहाँ पर यम जो है साफ साफ बताते हैं that there is an eternal truth far subtler than the state of total mind, and that you can discover it and realize it as I am aham asmi. The various descriptive phrases used in this shlok indicate this truth aspect, that is the real essence and the real entity behind the I sense of ahankar, ego, in each embodied soul. शब्द आया है दोस्तों पुराणम, एंशियंट. द ट्रूथ प्रिंसिपल that controls and directs the matter envelopments constituted of the body, mind and intellect, etc., is indeed ancient because it in its essence has never been born. It has remained from the time immemorial. एक एस्पेक्ट दोस्तों ऐसा भी यहाँ पे छिड़ा गया है कि वैसे ही किसी को जेल हो जाए तो कितना बुरा होता है दोस्तों, और वर्स कि जेल में जाके उसको भूल भी जाए समाज, दुनिया, अपने. That is the condition it has been compared as the rotting of the self. अब उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे यमराज, तुम्हारे उसके बारे में. पूरे प्रोसेस से ही हमने उसको हटा दिया है, ऑब्सक्योर कर दिया है. इट हैज बीन ऑब्सक्योर्ड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड, मैनी बर्थ्स. और ये जो दूर हमने उसको कर दिया है, अब ये सीमिंगली अनरीचेबल पहुंचा दिया है हमने इसको निगलेक्ट रखा है, भूल के रखा है. एंड फिर क्या मन रखा है हमने इसको, लेफ्ट टू रॉट, सड़े. द मिजरी ऑफ बीइंग इन प्रिजन इज मल्टीप्लाइड बाय द मिजरी ऑफ बीइंग फॉरगॉटन. ये है पुराणम का मतलब, एंशियंट का मतलब दोस्तों. और ये है क्या, जैसे आकाश की तरह है. ये आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, घट के अंदर जो आकाश है वही आकाश घट के बाहर भी है. और ये घट को तो टूटना ही है, खत्म होना ही है. प्योर कॉन्शियसनेस as such has neither been ever born nor will it ever know any decay or death. Thus the unborn, undecaying, deathless Atma
can only be indicated by the word ancient. Hard to see. दूरदर्शन। दोस्तों इसको तो साइलेंटली पहले भी टच किया गया था। ट्रुथ बीइंग द प्रिसाइडिंग इंटेलिजेंस दैट lends its life to the dead and inert coatings of matter that seemingly envelop it. It is difficult for the eye to see itself. यही है दोस्तों, दूरदर्शन इसीलिए है ये कि अपनी ही आंख से अपनी आंख को तो नहीं देख सकता है इंसान। वैसे ही द कंट्रोलर एंड द डायरेक्टर ऑफ द आई, द आत्मा, कैन नॉट बी सीन बाय द आईज इटसेल्फ। इट इज टू बी नोटेड, ये बात तो दोस्तों समझने वाली है, दैट इन नेगेटिंग आवर आईज द कैपेसिटी टू सी ट्रूथ, the intention of the Shruti is to negate for all other sense organs also. ये क्लियर बात है दोस्तों। The mind and the intellect, any capacity to visualize, feel or know the subtle truth as an object. In short, truth realization or Ishwar Darshan is not earned through the same process as those by which we see an object, feel an emotion, or know the idea. Truth can only be subjectively experienced as the experiencer's own self. नेक्स्ट है दोस्तों इसमें लॉज्ड इन द इनर मोस्ट रिसेस। ये तो बताता है कि वेयर टू फाइंड इट। क्या बता रहा है? इट इज समथिंग दैट विच इज ऑलवेज देयर बट इट इज intangible to the senses and the mind. By using expressions like difficult to see, lodged, located, seated, and inaccessible, the idea is conveyed that the self is something real even though it cannot be perceived through the senses and the mind. It needs the eye of intuition to see the self. ये इंट्यूजन आगे बीच में दोस्तों है ना, ये ब्यूटीफुल चीज. Certainly to limit the all pervading as lodged in the innermost recess is to deny it. लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं करती है हमारी श्रुति दोस्तों. By using this epithet, the Upanishad is not denying truth, any existence outside, but she means to indicate that it is the subtlest principle in us. पंच महाकोश का ज्ञान भी दोस्तों इसी समय आया था. हमने उस पे भी वीडियोस किए हैं, एक सीरीज की है दोस्तों. The grossest matter development, the fleshy body is the outermost covering. और फिर उसके भीतर और भी कोश हैं दोस्तों. ये भी इन्हीं की फैमिली में से एक पिता पुत्र का संवाद है दोस्तों. I request you to please go through our videos on Panchakosh. क्लियर इसमें इसकी साइंस और अंडरस्टैंडिंग बताई गई है दोस्तों.
एक से सूक्ष्म एक तो है ही दोस्तों. Subtler than the prana is the mind. Since if the disturbances created by our prana can influence a larger area about us than the space occupied by our body, the thought disturbances which our minds can create are certainly much more. Thus, the mind is conceived as residing in a deeper point within us than the area clothed by our prana. Thus, relatively to mind, prana, and the body, we have the still subtler, hence a deeper point governed by the intelligence. Still deeper is the bliss sheath. ये जो आत्मा है या ये ट्रुथ है, जो ये सोर्स है ऑफ ऑल लाइफ इन अस, ये जो स्पार्क ऑफ डिवाइन टच that vitalizes, controls and directs all the above mentioned 5 sheaths constituted merely of inert matter must necessarily be the subtlest of the subtle, the holy of the holies in us. It is in this sense that the Shruti says here that truth resides the innermost recess. This is equivalent to saying that water resides in ice and steam lies in the core of the water. ये solid, liquid, gases हमने दोस्तों साइंस में पढ़ा सबसे पहले. वही डेफिनेशन है दोस्तों. हिडन इन द केव ऑफ द हार्ट. दोस्तों दिस इज द एंशिएंट आर्यन कॉन्सेप्ट. कितनी तरह से कितने बार दोस्तों हमने इसको जाना है, समझा है. यही वेदास ने बताया और फिर सबने माना दोस्तों. The cave represents the intellect. It is hidden very deep inside us. This is a very common simile used in Upanishads for location of the self within. और दोस्तों इसमें बताई है इसकी जो सीटिंग है, गवरेष्टम शब्द इस्तेमाल किया है यमराज ने. द कंडीशन सराउंडिंग द सेल्फ इसकी बात है. इट इज सेड टू बी इन द मिड्स ऑफ misery. Since it is really infinite, yet is experienced as being finite. It is really free and unbound, yet it is experienced in a state of bondage to the body, senses, mind and intellect. To be in such a restricted state must surely feel like being in prison. Hence there is a misery felt by the self. We remind ourselves that the self is being given these human attributes just for us to get some basic idea of it. We are not speaking here of the indestructible, changeless, all-pervasive and attributeless Brahmin. वो बाद में आएगा दोस्तों. अभी तो हम simply getting acquainted with the self and developing a feeling for the spiritual knowledge that Dharm Raj is about to begin imparting. To an ordinary man steeped in his own delusions and living the life of slavery in his own desires, passions and love, ideas, hopes, ambitions, his low negativities and jealousnesses
hatreds. The cave of the heart is ever in a medley of maddening thoughts. In the midst of these, the हम लोग जो हैं, संसारी जो हैं, ऐसा जो हमारा इंटेलेक्ट है, which is also overworked and exhausted, weary, and it is not even efficient at all. तो इसके लिए to ponder over the transcendental truth and the nature of the self, hence the aptness of this expression, दोस्तों. Seated amidst miserable surroundings. If the self is thus incomprehensible and unknowable, does it not amount to declaring that it is impossible to know it or to reach this perfection state? And the Indian philosopher is not satisfied by the mere viewpoint of life, which cannot be realized as a practical subjective experience. In this very stanza, true to the spirit of the Indian thought and the practical ambition of the Indian seeker, therefore, there is a pointed declaration of the way of life or a technique by which we can come to experience the state of all perfection, the selfhood और द गॉडहुड. अध्यात्म योगा की बात बताई गई इसमें दोस्तों. फिर दोस्तों, एक ही छोटे से श्लोक में कहां से कहां तक की बात कर दी है धर्मराज ने. एक तो आप नचिकेता को पहचानो अपने भीतर, उसके बाद यदि आप वो बनो one who has lived life intelligently and has come to the same conclusion that even the best that it can give is but a hornet's nest of imperfections, sure to provide endless sorrows and pains. To him is the Upanishad addressed, and it is to such pilgrims or aspirants that we have in this stanza a declaration of the result gained when Adhyatma Yoga is pursued and the realization of the self is attained. आगे ये बताता है कि ऐसा जो एक योगी है या पथिक है, he renounces both joy and grief. The self-perfected sage, जो अभी आपके बारे में ही बात हो रही है दोस्तों, in his experienced godliness and knowledge becomes the very illumination or the knower of these opposing states of mind, and thus becomes a mere onlooker or witness of such varied experiences of life. Thus, you can rise as it were above the tyranny of the persecution of the moment-to-moment experiences in life. And this is the glory of a God-man who comes to live and bless the world by his mere presence. ये है दोस्तों इस वर्स का मतलब. आई एम प्रीटी श्योर आपको इसके कंटेंट्स मीनिंगफुल और बहुत अच्छे लगे होंगे. प्लीज गिव दिस वीडियो
alike. Please share this with those contacts whom you feel it will be of benefit to them. यहाँ पे कथोपनिषद शुरू हो रहा है। इसका जो ज्ञान है दोस्तों, ऐसा कुछ मान लीजिए इसको आप। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स।